हरे कृष्णा। तो हम पढ़ रहे हैं जवाब बुक से। शीर्षक है महान भक्तों का संग करें और कृष्ण कथा का श्रवण करें। श्रीमद् भागवतम में कपिल मुनि पवित्र शुद्ध भक्तों के संग में कृष्ण तथा श्रवण के महत्व का विवरण करते हैं। शुद्ध भक्तों की संगति में श्री भगवान की लीलाओं तथा उनके कार्यकलापों की चर्चा कान तथा हृदय को अत्यधिक रोचक एवं प्रसन्न करने वाली होती है। ऐसे ज्ञान के अनुशीलन से मनुष्य धीरे धीरे मुक्ति के मार्ग पर अग्रसर होता जाता है। तत्पश्चात मुक्त हो जाता है और उसका आकर्षण स्थिर हो जाता है। तब असली सेवा तथा भक्ति का शुभारंभ होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं शुद्ध भक्तों के संग से हमारा क्या होता है, हृदय शुद्ध होता है। शुद्ध भक्तों के संग में, उनकी प्रेजेंस में जब है और फिर उनके मुख के द्वारा हम भगवान की लीला सुनते हैं या कीर्तन सुनते हैं, तो उससे क्या होता है, हमारे हृदय में जो भक्ति का भाव होता है, या फिर हमारे हृदय में जो प्रेम का भाव होता है वो जागृत होता है। शीला प्रभुपाद जी ने 1966 में प्रभुपाद जी ने कैसे इस्कॉन की शुरुआत की थी कि प्रभुपाद जी एक पार्क में बैठे थे और वहां पर बैठकर कीर्तन कर रहे थे। अकेले बैठकर कीर्तन कर रहे थे और देखते ही देखते सैकड़ों लोग उनके आसपास आ गए और उनके कीर्तन में भाग लिए, नाचने लग गए, और वहीं से वो शुरुआत हुई जुट गई। प्रभुपाद जी की दिव्य वाणी थी। प्रभुपाद जी के मुखारविंद से जो दिव्य हरे कृष्ण ध्वनि उन्होंने सुनी, उससे ही उनका जो हृदय का शुद्धिकरण हुआ। तो ये एक बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही पावरफुल मेथड है जिससे हम भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। उसके साथ ही आज नव वर्ष है, तो आप सबको हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर 2024। आशा करते हैं, आपको प्रार्थना करते हैं कि ये वर्ष सबके लिए बहुत ही खुशियां लेकर आए, है ना। हालांकि हालांकि ये सब हमारे ऊपर है। तो हमें लोग न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेते हैं, तो हमें भी रेजोल्यूशन लेना चाहिए कि हम इस, है ना, कि हम अधिक से अधिक प्रभुपाद जी की पुस्तकों को पढ़ें और इन शिक्षाओं को समझें और अपने इस मानव जीवन को सफल बनाएं, है ना। देखिए, भगवान गीता में कहते हैं कालोस्मि, कि मैं समय हूँ। तो समय बीतता जा रहा है, समय किसी के लिए रुक नहीं रहा है ना। हर नए वर्ष के साथ हमारी उम्र ढल रही है। एक और साल चला गया हमारी जिंदगी से, कब मृत्यु आ जाए पता नहीं, है ना। मृत्यु के नजदीक पहुंच रहे हैं हम। तो जैसे जैसे नए साल आते हैं, हमारा रेजोल्यूशन और स्ट्रांग होना चाहिए। नहीं यार, मुझे तो और अच्छे से भक्ति करनी है, मुझे और प्रगति करनी है। ना जाने कौन से साल में मृत्यु लिखी हुई है। तो जरूर रेजोल्यूशन लें कि और अधिक अच्छे से भक्ति करें, है ना। प्रतिदिन जो नियमित संख्या है माला की, वो हमें पूरी करनी चाहिए। जो कल हमने आपको पुस्तकें दी हैं, वो पुस्तकों का पठन करें, श्रवण करें। तो इससे निश्चित रूप से हमारी भक्ति में प्रगति होगी। तो जरूर रेजोल्यूशन लें और स्पष्टिक करें कि कम से कम दिन में 1 घंटा हम अपने लिए देंगे, है ना। 1 आवर तो हम एटलीस्ट आध्यात्मिक कार्यों के लिए अवश्य देंगे दिन में। तभी हमारा ये न्यू ईयर रेजोल्यूशन जो होगा सार्थक बनेगा। ठीक है? तो इसके साथ ही विराम देते हैं। थैंक यू वेरी मच। रूपा जी का कोड पढ़ लेते हैं। आज है 1 जनवरी, मंडे। रूपा जी लिख रहे हैं, आरंभ में अनेक कठिनाइयां हो सकती हैं, यह स्वाभाविक है। जिस प्रकार एक शिशु जब खड़ा होने का प्रयास करता है तो वह गिर जाता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह प्रयास ही ना छोड़ दे। वह प्रयास करता रहता है और एक दिन वह सफल हो जाता है। इसी प्रकार एक दिन आएगा जब आप भी कृष्ण भक्ति में सफल हो जाएंगे। लॉस एंजलिस 1969। ये कितना होपफुल आशा कोट है। हम होंगे कामयाब एक दिन, प्रयास करते रहें। ऐसा नहीं है कि हाँ, बात मुश्किल जो लगता है, हमको लगता है यार ऐसा कैसे हो सकता है हमारे साथ, है ना, कि मन बस 24 घंटे कृष्ण की सेवा में लगे रहे। बट एक दिन आएगा जब ऐसा होगा। बस प्रयास करते रहे।
ठीक है, प्रयास करता है तो व्यक्ति, है ना, कोई ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीत लेता है। तो प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, तो इसके साथ ही यहाँ विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न किसी का?